भारत की बेटी की बहुत जल्द घर वापसी होने वाली है। नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से मिशन लॉन्च किया गया है। उम्मीदों वाला ये मिशन है और उम्मीदों से भरा ये मिशन, जिसके पूरे होने की हर जगह प्रार्थना भी की जा रही है, क्योंकि ये जैसे ही उड़ान भरेगा उसके बाद अब उम्मीद 19 तारीख की और 19 मार्च की, जिसका इंतजार किया जा रहा है ताकि 19 मार्च को भारत की बेटी वापस आ सके। फाल्कन 9 रॉकेट से ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के लिए रवाना हुआ है। नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से मिशन लॉन्च किया गया है और इस मिशन पर सभी की निगाहें हैं। इस मिशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों का दल रवाना हुआ है, जिनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत की बेटी को वापस लेकर आना है। क्रू 10 मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुका है। इस क्रू 10 मिशन में 4 जिम्मेदार लोग हैं, जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है। जिस तरह से हमने आपको बताया, सुनीता विलियम्स, बुच विलमोर को वापस लाने के लिए यह मिशन चलाया गया है। इस मिशन को रेडी किया गया है, पूरा इसके लिए रोड मैप तैयार किया गया है कि किस तरीके से इस मिशन को अमली जामा पहनाना है, कैसे अंजाम देना है। और अंतरिक्ष की जब हम बात करें तो देखिए, अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स को वापस लेकर आना है, यानी कि उनकी घर वापसी करानी है और उन्हें वापस लाने के लिए यान स्पेस में पहुंच चुका है। उनके धरती पर वापसी अभियान का मिशन भी शुरू हो चुका है। कैसे इस मिशन को अंजाम दिया जा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 9 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसी सुनीता विलियम्स की वापसी का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट से उड़ान भरने के बाद ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट स्पेस सेंटर पहुंच चुका है। ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के स्पेस सेंटर पहुंचने के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसमें सुनीता विलियम्स के चेहरे पर क्रू से मिलने की खुशी साफ दिखाई दे रही है। सुनीता क्रू मेंबर्स से बात करती हुई नजर आ रही है और सभी क्रू मेंबर्स आपस में गले मिलते दिख रहे हैं। अब यहाँ क्रू 9 और क्रू 10 के बीच हैंडओवर प्रक्रिया होगी। ये प्रक्रिया 19 मार्च तक खत्म हो सकती है, जिसके बाद चारों अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से रवाना होंगे। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग अटलांटिक महासागर में होगी। नासा और स्पेसएक्स अनडॉकिंग से लेकर स्प्लैश डाउन की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। यहाँ अब लग रहा है कि सुनीता विलियम्स और उनके फेलो एस्ट्रोनॉट बुच विलमोर वापस धरती पर आ जाएंगे सेफली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, और ये होने वाला है लगभग 19 तारीख के आसपास। हम सबको पता है कि सुनीता विलियम्स महीनों से अंतरिक्ष में फंस गई थी। वो बोइंग के एक स्टार लाइनर जो अंतरिक्ष यान है उस पर गई और वहीं पे फंस गई, क्योंकि उनका जो यान था वो क्षतिग्रस्त हो गया और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे फंस गई महीनों के लिए। उनके रेस्क्यू के लिए जिस व्यक्ति ने दारोमदार जिस पर था वो थे इलॉन मस्क। इलॉन मस्क और ट्रम्प की जोड़ी ने इसको कर दिखाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, और इलॉन मस्क ने इस पर जो काम था वो सितंबर पिछले साल में ही शुरू कर दिया था। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर पिछले 9 महीनों से अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में फंसे हुए हैं। बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में केवल 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे, लेकिन स्टार लाइनर में आई तकनीकी खराबी के कारण वो लौट नहीं सके। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद मस्क ने सुनीता की सुरक्षित वापसी की कमान खुद अपने हाथों में ली। मस्क के सबसे सुरक्षित अंतरिक्ष यान से सुनीता धरती पर लौटेगी, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष पुरोहित जी, जो कि पूर्व इसरो वैज्ञानिक है, वहीं सृजनपाल सिंह वैज्ञानिक है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सृजन जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि कहा जा रहा है 19 मार्च तक सुनीता विलियम्स की वापसी हो सकती है। पहले बोइंग में खराबी आती है, उसके बाद एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है। उनकी क्या भूमिका रही और किस तरीके से सुधार किया गया और कितनी संभावना? इस संभावना तो अब मोरलेस हम सबको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, बिकॉज इलॉन मस्क का जो फाल्कन 9 सिस्टम, जो रॉकेट सिस्टम है, जो ड्रैगन उनका जो मॉड्यूल है, वो काफी हाई परफॉर्मेंस है। उनका जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही अच्छा है। इसलिए मुझे तो इस बात की पूरा कॉन्फिडेंस है अब कि सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर दोनों ही 19 तारीख को वापस धरती पर होंगे। इसमें इलॉन मस्क की भूमिका बहुत ही बड़ी है। इनफैक्ट जब क्रू नंबर 9 भेजा गया था पिछले साल सितंबर में, क्रू नंबर 9 फाल्कन 9 रॉकेट पे होकर के गया था, तो उसमें 4 एस्ट्रोनॉट होने थे।
उन्होंने 2 एस्ट्रोनॉट ही भेजे और 2 सीट खाली गई थी। अब उसी अंतरिक्ष यान का उपयोग करके सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेते हुए ये 4 सीटर विमान वापस धरती पर आने वाला है। सो इसकी प्लानिंग इलॉन मस्क ने काफी पहले से कर रखी थी और ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप का रोल भी इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि उन्होंने इस पूरे सिस्टम को इनेबल किया। वो जो एक नया अमेरिका का सृजन कर रहे हैं, उसमें ये बोल्ड मूव्स लेना इज पार्ट ऑफ हिज पॉलिटिकल मैसेजिंग एज वेल। तो मुझे पूरा यकीन है कि 19 तारीख को हमारे दोनों एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और उनके फेलो एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर वापस आएंगे। हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी हो, बिकॉज इतने दिन वो महीनों तक अंतरिक्ष में फंसे रहे हैं, लेकिन वो सकुशल वापस आएंगे और कुछ ही दिनों में रिकवरी के बाद वो एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, और यही हमें उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में वो बहुत जल्द रिकवर भी कर जाए, जब वो वापस आ जाए, क्योंकि 19 तारीख का इंतजार हो रहा है। मनीष पुरोहित जी, मेरा सवाल अब आपसे है। देखिए, ट्रंप की शुरुआत से ही इसमें बेहद दिलचस्पी रही है। यही एक बड़ी वजह कि एलन मस्क को उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। अब जो उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो कितनी उम्मीदें इस मिशन से हैं और क्या चुनौतियां पेश आ सकती हैं इस मिशन को पूरा करने में? देखिए, इलॉन मस्क का जो स्पेसएक्स का ड्रैगन मॉड्यूल है वो तकरीबन 20 ट्रिप कर चुका है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, जहां पर वो क्रू को लेकर जाते हैं या फिर सप्लाई के लिए कार्गो को लेकर जाते हैं। तो इट वॉन्ट बी अ बिग डील, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कुछ नया नहीं है जो वो ये कर रहे हैं। जो नयापन है उसमें वो यह है कि यह सब कुछ पहले हो जाना चाहिए था। जैसे बार बार यही बोला जा रहा है कि रिकवरी जो करनी थी, जो इनको वापस लेके आना था, उसको बार बार डिले कर दिया गया। जो चीज़ सितंबर अक्टूबर में हो सकती थी या नवंबर दिसंबर में हो सकती थी, उसका वेट करते करते आज 16 मार्च हो गई और आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अब 19 मार्च को शायद अब वो वापस 19 मार्च को वहाँ से अनडॉक करके क्रू 9 का जो ड्रैगन मॉड्यूल है उसके अंदर वापस आ जाएंगे। सो चैलेंजेस जो पार्ट के रहते हैं वो ये रहते हैं कि भाई ऑब्वियसली स्पेस बड़ा हार्श है, बड़ा रफ है और बहुत ही अनफॉरगिविंग है। अगर आपकी वहाँ पर कोई भी गलती होती है, चाहे आप कितना ही प्रूवन मॉड्यूल लेके जाएं, जैसे कि हमने स्पेस शटल में देखा था, एक छोटी सी गलती हुई थी और कल्पना चावला जी का इतना दर्दनाक एक हादसा हो गया था, जबकि शटल तो बहुत बार फ्लाई कर चुका था उसके बाद, उससे पहले भी। तो स्पेस के अंदर हमें बारीकियों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ड्रैगन अभी डॉक कर चुका है, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वहां पर एक वो हैंडओवर की जो पूरी प्रोसेस है उसको करा जाएगा, जो कि 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट होगी। एंड देन जो क्रू 9 है जिसके अंदर सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर भी अब वापस आने वाले हैं, वो अपने स्पेस सूट्स को पहनेंगे, ड्रैगन मॉड्यूल में बैठेंगे और अनडॉकिंग का प्रोसेस चालू होगा, जो कुछ घंटों में पूरा होता है। एंड देन दे विल रिटर्न बैक होम। बिल्कुल। और सृजन जी, आप ये ज़रा समझाइएगा, इतना समय क्यों लग गया? क्योंकि देखिए, सवाल ये लगातार उठ रहे हैं। 7 मार्च को भी एक बयान जो बाइडन का आया था, उन्होंने कहा कि मेरी भी बातचीत चल रही है, कोशिश यही है कि जल्द से जल्द वापसी हो सके। लेकिन उसके बावजूद 9 महीने, जहां 8 दिन की बात थी, 9 महीने तक ये मिशन बढ़ जाता है। देखिए, 2-3 कारण हैं। कुछ तो टेक्नोलॉजिकल कारण है। टेक्नोलॉजिकल रीजन ये था कि जो बोइंग का स्टारलाइनर था, जो बोइंग का जो फर्स्ट, उनका भी एक टेस्ट यात्रा थी उनकी, उसमें क्लियरली फॉल्ट्स आ चुके थे। और उस कंडीशन में हम अगर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने की कोशिश करते तो खतरा बहुत ज्यादा था। हालांकि बाद में पता लगा कि शायद अगर हम लाते तो फिर भी शायद सक्सेस हो सकते थे, लेकिन वो उस समय रिस्क लेना कोई नहीं चाहता था। स्पेशली जैसा मनीष बता रहे थे, कल्पना चावला के इंसिडेंट के बाद वी डिड नॉट वांट टू टेक दैट रिस्क। तो ये टेक्नोलॉजिकल रीजन था।